फिल्म की शुरुआत होती है मार्क वाल्विन से, जो अपनी स्कूलमेट कॉनी निकोलसन से प्यार करता है। उसने कॉनी के लिए एक प्यारी सी कविता लिखी है और आज वो तय करता है कि आज ही उसे अपने दिल की बात बता देगा। कॉनी अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में होती है और कुछ लड़के पास में खेल रहे होते हैं, लेकिन कॉनी अपने दोस्तों के सामने थोड़ी अजीब और शर्मिंदा महसूस करती है। शायद उसे वो सब थोड़ा चीजी लगता है। बाकी सब मार्क पर हंसने लगते हैं, बस कॉनी को छोड़कर। तभी एक लड़का, टॉमी, जिसे भी कॉनी पसंद होती है, मार्क को धक्का देकर गिरा देता है और उसकी पिटाई कर देता है। कट टू 18 साल बाद। अब टॉमी की मौत हो चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। पादरी थोड़ा मजाकिया है और पूरे समारोह में बिना किसी दिलचस्पी के बाइबल पढ़ रहा होता है। मार्क सिर्फ ये देखने आया है कि सच में टॉमी मर गया है या नहीं, और अंदर से उसे लगता है अच्छा हुआ मर गया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड और फ्लैटमेट टिम को भी साथ लाया है, जो असल में बस फ्री खाने के लिए आया है। वही एक और पुराना स्कूलमेट जॉनी, जोनाथन सॉथकॉट, भी वहां होता है। अब वो एक लीगल कंसल्टेंट बन चुका है और अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड डेनियला के साथ आता है। टिम बाद में बताता है कि डेनियला असल में एक एस्कॉर्ट है। जब मार्क जॉनी को चिढ़ाता है तो वो और भी शर्मिंदा हो जाता है। तभी मार्क की नज़र कॉनी पर पड़ती है, वही लड़की जिससे वो स्कूल में प्यार करता था। कॉनी अब टॉमी की एक्स है, लेकिन फ्यूनरल में रोने के बजाय वो सेल्फी लेने में बिजी है। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड केंद्रा और उसका फियांसे भी मौजूद है। मार्क कॉनी से मिलने जाता है और कहता है, हाय, मुझे पहचानती हो? लेकिन कॉनी उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। मार्क हैरान रह जाता है, हम 8 साल तक एक ही स्कूल में थे, फिर भी कॉनी को कुछ याद नहीं आता। जब मार्क मदद की पेशकश करता है तो कॉनी जोर से कहती है, प्लीज फ्लर्ट करना बंद करो। सबकी नजरें मार्क पर टिक जाती है। घबराकर वो उसे अपना कार दे देता है और वहां से निकल जाता है। बाद में जॉनी कॉनी को बताता है कि मार्क वही लड़का है जिसने स्कूल में उसके लिए कविता लिखी थी। तभी कॉनी को याद आता है, लेकिन जॉनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो मार्क का कार देखता है। अब मार्क एक स्टार्टअप का मालिक है, जिसे जॉनी के एक क्लाइंट $20 मिलियन में खरीदने वाले हैं। अचानक कॉनी को मार्क में दिलचस्पी होने लगती है, वही मार्क जिसे कुछ मिनट पहले वो पहचानने तक से इनकार कर रही थी। जॉनी भी अब प्लानिंग शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद कॉनी मार्क को कॉल करती है। इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मार्क थोड़ा नर्वस और क्लमजी होता है, ब्लैक होल्स जैसी अजीब बातें करने लगता है। कॉनी फ्लर्ट करती है, लेकिन जब मार्क गलती से उसके ऊपर रेड वाइन गिरा देता है और फिर उसे हटाने के लिए व्हाइट वाइन डाल देता है, तो पूरा रेस्टोरेंट घूरने लगता है। शर्म से मार्क मुंह छिपा लेता है, लेकिन कॉनी गुस्सा दबा लेती है। उसे 20 मिलियन की डील याद रहती है और वो मार्क को किस कर लेती है। इसके बाद दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं। कॉनी तो मार्क के फ्लैट में शिफ्ट भी हो जाती है और सारा डेकोरेशन अपने हिसाब से बदल देती है, यहाँ तक कि बेड पर टेडी बियर्स भी रख देती है। 2 महीने बाद मार्क रोमांटिक डिनर पर प्रपोज करता है, लेकिन वो पूरा बोल भी नहीं पाता कि कॉनी बीच में ही हाँ बोल देती है और रिंग पकड़ लेती है। मार्क खुशी से झूम उठता है, बिना ये समझे कि कॉनी को उसके प्यार से ज्यादा उसके पैसों में दिलचस्पी है। टिम उसे बार बार चेतावनी देता है कि कॉनी उसके लिए सही नहीं है, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं मानता। वो मुझे खुश रखती है, यही सोचता रहता है। उधर जॉनी कॉनी को सलाह देता है कि वो मार्क से शादी करे और फिर तलाक लेकर उसकी आधी संपत्ति हड़प ले। कॉनी मान जाती है। मार्क उसकी हर रेड फ्लैग को नजरअंदाज करता रहता है, जब तक कि एक दिन वो गलती से कॉनी और जेस के बीच के मैसेज देख लेता है। उन चैट से साफ पता चलता है कि कॉनी ने उसका प्यार सिर्फ दिखावा किया था, वो तो बस पैसे के लिए ये सब कर रही थी। टूटे दिल से मार्क तय करता है कि वो कॉनी से सीधे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि उसे धीरे धीरे तंग करेगा। वो उसके कॉफी में नमक डाल देता है, लोगों के सामने उसे शर्मिंदा करता है, लेकिन ऊपर से नॉर्मल बना रहता है। जब कॉनी उसकी 20 ग्रैंड 20,000 की कमाई को 20 मिलियन समझ बैठती है, तो मार्क हंस देता है उसकी लालच देखकर। वो उसे फैंसी रेस्टोरेंट की जगह फूड ट्रक ले जाता है, उससे पैसे दिलवाता है और उसके कपड़ों पर सॉस गिरा देता है। फिर भी कॉनी पैसों के लालच में उसके साथ रहती है। बाद में जब वो वेडिंग ड्रेस देखने जाती है, तो मार्क जानबूझकर उसके लिए एक बदसूरत ब्राइड्समेड ड्रेस चुनता है और कहता है कि मुझे यही पसंद है। कॉनी मन मारकर मान जाती है। मार्क टिम को बताता है कि वो जानता है कॉनी क्या प्लान कर रही है,
और अब वो चाहता है कि कॉनी खुद अपनी सच्चाई मान ले। टिम कहता है कि उसे सीधा बोल देना चाहिए, लेकिन मार्क सोचता है कि वो खुद उससे ये कहलवाएगा। तभी बार में जॉनी ड्रिंक लेने आता है और मार्क उसे फोन पर सुन लेता है। वो अपने पूरे नाम जोनाथन साउथकॉट से बात कर रहा होता है और बारटेंडर को वही गंदा निकनेम बोलता है जो वो कॉनी से चैट में यूज करता था। मार्क सारी बातों को जोड़कर समझ जाता है जेस दरअसल जॉनी ही है। वो गुप्त रूप से केंद्रा से मिलने का प्लान बनाता है और उसे कॉनी और जॉनी की चाल के बारे में सब कुछ बता देता है। केंद्रा ज्यादा हैरान नहीं होती, उसे पहले से पता था कि कॉनी ऐसी ही है। केंद्रा बताती है कि वो चाहती थी कॉनी उसकी मेड ऑफ ऑनर बने, लेकिन टॉमी के फ्यूनरल वाले दिन उसने अपने फियांसे को कॉनी के साथ धोखा करते हुए देख लिया था। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती टूट गई और केंद्रा ने अपने फियांसे को भी छोड़ दिया। मार्क उसे कहता है, क्यों ना हम बदला ले, तुम जॉनी की कॉफी में आई ड्रॉप्स मिला दो या उसके बॉस को फेक ईमेल से गंदे मैसेज भेज दो। केंद्रा मुस्कुराकर कहती है, मैं कुछ और बेहतर कर सकती हूँ। वो बताती है कि उसके पास जॉनी के ड्रीम स्कूल का एक एक्सेप्टेंस लेटर है, जिसके बारे में जॉनी को पता भी नहीं, और वो उसे फेंक देगी। मार्क उसे ऐसा करने के लिए उत्साहित करता है। फिर मार्क केंद्रा और टिम को कहता है कि वो दोनों एक फेक कपल बनकर उसके और कॉनी के साथ डबल डेट पर चले। डेट पर कॉनी को केंद्रा को देखकर अजीब लगता है और यही तो मार्क चाहता है। वो जानबूझकर केंद्रा की ड्रेस की तारीफ करता है, जिससे कॉनी चिढ़ जाती है क्योंकि उसने कभी कॉनी की तारीफ नहीं की थी। वो मजाक में कहता है, कॉनी तुम केंद्रा से शॉपिंग टिप्स ले सकती हो। तीनों स्कूल की पुरानी मस्ती भरी यादों पर हंसते हैं। इस बीच टिम को लगता है कि उसे सच में केंद्रा से प्यार हो गया है, लेकिन मार्क उसे याद दिलाता है, भाई ये तो फेक डेट है। दोनों इस पर मजेदार बातें करते हैं। उधर कॉनी जॉनी से मिलती है और कहती है कि ये सब झंझट अब उसे थका रहा है, लेकिन जॉनी उसे याद दिलाता है, प्लान मत भूलो, हमें पैसा चाहिए। मार्क का अगला कदम और भी खतरनाक होता है। वो कॉनी का शैम्पू बदलकर उसमें हेयर रिमूवल क्रीम मिला देता है। कॉनी के बालों में एक गंजा पैच बन जाता है। मार्क मजाक करता है, लगता है शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, लेकिन कॉनी जिद करती है कि वो किसी तरह खुद को शादी के दिन सुंदर दिखा ही लेगी। फिर मार्क एक रोड ट्रिप का प्लान बनाता है ताकि कॉनी को और परेशान किया जा सके। वो केंद्रा, टिम और टिम का डॉग डकी को भी साथ बुला लेता है। कॉनी को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो पहले से ही परेशान है। वो अपने खराब बाल छिपाने के लिए विग पहन लेती है। केंद्रा आगे वाली सीट पर बैठती है और कॉनी को पीछे टिम और डकी के साथ बैठना पड़ता है। रास्ते में मार्क जानबूझकर उसकी कॉफी गिरा देता है। बदबूदार हिचहाइकर को गाड़ी में बैठा लेता है और कॉनी को बीच में फंसा देता है। कॉफी शॉप पर जब सब उतरते हैं, मार्क उसे कार में भूल जाता है और वापस लौटना पड़ता है। उसका तंग करने वाला अंदाज जारी रहता है। कैंपस साइट पर पहुंचकर टिम गलती से कॉनी का बैग वहीं छोड़ देता है और कॉनी को कार में ही बैठना पड़ता है। केंद्रा उससे पूछती है, अगर तुम मार्क से प्यार नहीं करती तो उसके साथ क्यों हो? कॉनी कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने फियांसे के चीट करने की जिम्मेदार नहीं हूँ। केंद्रा को लगता है कि अब मार्क हद पार कर रहा है। वो कहती है, तुम उसे सजा दे रहे हो, लेकिन खुद को भी चोट पहुंचा रहे हो। मार्क मानता है कि उसे कॉनी से दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अकेला महसूस करता है। केंद्रा उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसे जॉनी के एक्सेप्टेंस लेटर की फोटो भेजती है। कॉनी अपने माता पिता पैट्रिक और कैरल और बहन एलेक्सा से मिलने जाती है। उसका परिवार बहुत कंट्रोलिंग और क्रिटिकल है, जिससे कॉनी घुटन महसूस करती है। मार्क बाहर टहलने निकलता है तो केंद्रा भी उसके पीछे आती है। दोनों बात करते हैं कि कॉनी का परिवार कितना टॉक्सिक है और मार्क का प्यार कितना सच्चा है। घर लौटकर मार्क किचन में एक स्पाई कैमरा लगाता है और जॉनी को बुलाता है। जैसे ही मार्क बाहर जाता है, जॉनी कॉनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। मार्क कैमरे से सब देख लेता है और सबके सामने जॉनी को शर्मिंदा कर देता है। हारकर जॉनी वहां से चला जाता है। इसके बाद मार्क कॉनी को एक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट देता है, जिससे उसकी कमाई सुरक्षित रहे। कॉनी जॉनी को कॉल करती है, लेकिन जॉनी समझ जाता है कि मार्क को सब पता चल चुका है। शादी से एक दिन पहले कॉनी को मार्क की वो पुरानी कविता मिलती है, जो उसने स्कूल में उसके लिए लिखी थी। उसे पढ़कर वो सच में इमोशनल हो जाती है। मार्क और टिम बैचलर पार्टी करते हैं और कॉनी रोते हुए एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। शादी का दिन आता है।
कॉनी के पिता पैट्रिक उसे लेकर वेडिंग वेन्यू पर आते हैं। वो ग्रीन ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है। जॉनी भी एक एस्कॉर्ट के साथ पहुंचता है। एलेक्सा और कैरल वहां मौजूद है और वही पादरी जो टॉमी के फ्यूनरल में था शादी करा रहा होता है। जब पादरी पूछता है, क्या तुम मार्क से शादी करना चाहती हो? कॉनी पहले नहीं कहती है और साफ बोल देती है कि वो उसके पैसों के लिए आई थी। मार्क मुस्कुराकर कहता है कि उसे सब पता था, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाया क्योंकि वो उससे सच में प्यार करता है। कॉनी भी मान लेती है कि अब उसे भी मार्क से सच्चा प्यार हो गया है। जॉनी बीच में टोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनी उसे रोक देती है और उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। शादी के बाद मार्क और टिम अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर उन सब गोल्ड डिगर से दूर निकल जाते हैं। कॉनी केंद्रा से माफी मांगती है। आखिर में मार्क कहता है, मैं कॉनी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पहले स्वार्थी थी, लेकिन अब उसने सच में मुझे चाहना शुरू किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।